लगता था कि जर्मनी रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हैंस गुडेरियन की। इस बंदे ने नामुमकिन प्लान चूज किया, अर्टनेस फॉरेस्ट। ये अटैक नामुमकिन था। 1939 यूरोप अभी सो रहा था, लेकिन जर्मनी एक नई जंग की तैयारी कर चुका था। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने पूरी दुनिया के वॉरफेयर सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। तेज टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और बिजली की स्पीड से अटैक। लोग समझ भी नहीं पाते थे कि उनके साथ आखिर ये हो क्या रहा है, और पूरी कंट्रीज रातों रात ताश के पत्तों की तरह बिगड़ जाती थी। और सबके पीछे सिर्फ एक नाम था, हैंस गुडेरियन, एक ऐसा जनरल जिसने बैटलफील्ड को चेस बोर्ड बना दिया था। कुछ लोग उसे मिलिट्री जीनियस भी कहते हैं, कुछ कहते हैं अगर गुडेरियन ना होता तो कभी जर्मनी इतना खतरनाक नहीं बनता। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हैंस गुडेरियन वाकई फादर ऑफ ब्लिट्जक्रीग था या सिर्फ नाजी जर्मनी का एम्बिशियस मास्टरमाइंड? आज हम दोस्तों इस आदमी की कहानी बहुत ही आसान लफ्जों में समझेंगे। हैंस गुडेरियन, जिसने टैंक्स को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम का फ्यूचर ही बना दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले यूरोप अभी भी पुरानी वॉरफेयर सोच में फंसा हुआ था। स्लो इन्फेंट्री और गोल से ट्रांसपोर्ट, और इनकी स्ट्रेटेजी ज्यादातर लॉन्ग डिफेंसिव के तौर पर होती थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने सबको थका दिया था, लेकिन जर्मनी में एक ऑफिसर के दिमाग में कुछ अजीब ही खिचड़ी पक रही थी। उसका मानना था कि फ्यूचर की वॉर स्पीड से जीती जाएंगी। तेज अटैक, फास्ट कम्युनिकेशंस और टैंक्स का सरप्राइज अटैक। उस ऑफिसर का नाम था हैंस गुडेरियन। हैंस गुडेरियन 1888 में जर्मनी में पैदा हुआ। उसका फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री था। बचपन से ही डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और आर्मी जैसा माहौल उसकी लाइफ का हिस्सा था। लेकिन एक चीज उसे दूसरे ऑफिसर से अलग बनाती थी। वो चीज ये थी कि वो फ्यूचर देख रहा था। जब दूसरे जनरल्स ट्रेंचेस के बारे में सोच रहे होते थे, तो गुडेरियन रेडियो कम्युनिकेशन और आर्म वॉरफेयर की स्टडी कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ऑफिशियली तौर पर टैंक डेवलप नहीं कर सकता था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, लेकिन खुफिया तौर पर कुछ जर्मन ऑफिसर्स फ्यूचर वॉर प्रिपेयर कर रहे थे, और उनमें सबसे ओबेस्ट सिर्फ एक ही आदमी था, गुडेरियन। उसने ब्रिटिश मिलिट्री थ्योरीज की बुक्स पढ़ी। उसने एनालाइज किया कि टैंक्स को इन्फेंट्री के सपोर्ट में नहीं बल्कि फ्रंटल अटैक बनाना चाहिए। फिर आई वो स्ट्रेटेजी जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया, और इस स्ट्रेटेजी का नाम था ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, बिजली की तेजी से हमला करना। तेज तराश टैंक्स फ्रंट लाइन तोड़ते थे, एयरक्राफ्ट ऊपर से बम गिराते थे, रेडियो कम्युनिकेशन हर यूनिट को कनेक्ट करती थी, और एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और दुनिया ने पहली बार ब्लिट्जक्रीग का असल खौफनाक हमला देखा। जर्मन पैंजर डिवीजन्स ने लाइटनिंग स्पीड से हमला किया। पोलिश डिफेंसेस कुछ ही देर में कोलैप्स होने लगे। शहरों के शहर कट ऑफ हो गए और कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका, और कुछ ही हफ्तों में पूरा का पूरा मुल्क जर्मनी की झोली में गिर चुका था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 1940 उस वक्त फ्रांस को यूरोप की ताकतवर आर्मी में गिना जाता था, जिसमें फ्रांस की मैगनॉट लाइन और मैसिव डिफेंस हैवी आर्मी। सब लगता था कि जर्मनी रुक जाएगा, लेकिन जहाँ पे एंट्री होती है हैंस गुडेरियन की। इस बंदे ने नामुमकिन प्लान चूज किया, अर्टनेस फॉरेस्ट। ये अटैक नामुमकिन था। फ्रेंच जनरल का मानना था कि जो टैंक्स हैं वो जंगल क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ डिफेंसेस काफी वीक थी। लेकिन गुडेरियन ने रिस्क लिया। हजारों टैंक्स और गाड़ियाँ पतली सी रोड और मुश्किल रास्तों में नॉन स्टॉप मूवमेंट करती रही। फिर अचानक जर्मन टैंक्स में फ्रांस के अंदर निकल आए। पूरा का पूरा फ्रेंच कमांड खौफ में चला गया। ब्रिटिश फोर्सेस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि जर्मन इतनी फास्ट मूव कैसे कर रहे हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स होती थी वो मोस्टली आउटडेट हो जाती थी। एक जगह जर्मन आर्मी होती थी और कुछ ही घंटों बाद वो आर्मी 100 किलोमीटर आगे क्रॉस कर जाती थी। दोस्तों, मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। गुडेरियन हमेशा हिटलर से एग्री नहीं करता था। कुछ मौकों पर उसने ओपनली बहस की, खास तौर पर हिटलर के इमोशनल फैसलों पर। 1941 ऑपरेशन बारबरोसा जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। शुरू में ब्लिट्जक्रीग ने बहुत कामयाबी दिखाई, सोवियत आर्मी कोलैप्स भी नजर आई, लेकिन फिर रशिया ने अपना साइज दिखाया। उसकी ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम और कीचड़ से बड़े रास्ते, और सोवियत यूनियन की बहुत ज्यादा मैन पावर, इन सब ने जर्मनी का सही तौर पर फोकस निकाल दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जर्मन सप्लाई लाइंस वीक होने लगी। और इसी मौके पर गुडेरियन और हिटलर का कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। गुडेरियन का मानना था
कि कुछ सूरत हाल में टैक्टिकल रिट्रीट बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन हिटलर का ऑर्डर एक ही था कि रिट्रीट बिल्कुल नहीं। इसी चक्कर में हजारों फौजी फंस चुके थे और टैंक्स भी बगैर तेल के फंस चुके थे और जर्मनी का मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। जो स्ट्रेटेजी यूरोप को स्टार्टिंग में हिला रही थी, सोवियत विंटर में बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। असल में दोस्तों, ब्लिट्जक्रीग शॉर्ट वार्स के लिए बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये लंबी जंग में जर्मन अफोर्ड नहीं कर सकता था। आखिरकार हिटलर ने गुडियनी को रिमूव कर दिया, एक ऐसा आदमी जिसने जर्मनी की आर्म वॉरफेयर बिल्ड की थी। अब वो एक साइड लाइन पर था, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि हिटलर ने इसको वापस असाइन किया और गुडियनी को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आर्म ट्रूप्स बनाया गया। उसका काम यह था कि जर्मन ब्रोकन टैंक फोर्सेस को दोबारा रिबिल्ड करना। लेकिन अब दोस्तों सबका क्या फायदा था, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लाइट एयर फोर्सेस का आसमानों पर पूरा कंट्रोल हो चुका था और टैंकों में तेल की कमी बहुत ज्यादा हाई लेवल में पहुंच चुकी थी और जर्मनी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट में बहुत ज्यादा प्रेशर में जा चुका था। और दोस्तों सूरत हाल कुछ इस तरह थी। 1948 तक थर्ड रिच कोलैप्स होने लगा। हैंस गुडियनी की लेगेसी आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। मॉडर्न आर्म्ड वॉरफेयर, तेजी से अटैक्स, रैपिड मूवमेंट, ये सब कंसेप्ट उसकी सोच से इन्फ्लुएंस हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह का मज़ीद कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा।